Hello, my baby cakes. Welcome back to your channel. How are you guys doing? I hope you all are doing well. नीट 2026 वाले आई होप तुम सब अच्छे से पढ़ रहे होंगे, अच्छे से प्रेपरेशन तुम्हारी चल रही होगी. एंड नीट 2025 वाले आई होप तुम बस ठीक हो, बस ठीक. ओके ओके, तो ये वीडियो है काइंड ऑफ लाइफ अपडेट और जस्ट यू नो नॉर्मल. ओके, मतलब मैं तुम्हें बताऊंगी क्या चल रहा है लाइफ में और मैं क्या करने वाली हूँ अब और मैंने क्या सोचा है, लाइक अपडेट अपडेट. ओके, तो तुम भी अपनी अपडेट्स मुझे देना कमेंट में कि तुम्हारी प्रिपरेशन कैसी चल रही है और अगर तुम नीट 2025 वाले हो तो तुम क्या करने वाले हो. बिकॉज हाँ, मतलब उसी की वीडियो है ये काइंड ऑफ. ठीक है, तो ओके. मैंने वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने कहा था कि दो ही ऑप्शंस हैं मेरे पास कि मैं या तो ड्रॉप लेती हूँ या तो मैं कॉलेज में जाती हूँ. ठीक है, ये दो ही ऑप्शन थे. तो ड्रॉप का ऑप्शन तो मैंने तुम्हें तभी बता दिया था कि मैं नहीं लेने वाली हूँ, मैंने नहीं लेना है. तो फिर दूसरा ऑप्शन था कॉलेज का. फिर कॉलेज पे थोड़ा फोकस किया मैंने और तुम्हें मैंने बताया था कि मैंने एक कोर्स सोचा है, यूनिवर्सिटी भी सोच ली है और मैं वहाँ जा सकती हूँ. ठीक है, तो उसी के बारे में बात करेंगे. ठीक है, मतलब मैंने सोचा कि एडमिशन अगर मैं बाय चांस ले लेती हूँ, चली जाती हूँ, उसके बाद तुम्हें अगर मैं बताऊँ कि मैंने ये कोर्स लिया है ये वो, तो मतलब क्या पता तुम लोगों के पास थोड़ी सी नॉलेज हो उस कोर्स की और तुम मुझे तब बताओ तब मैं कुछ कर ना पाऊँ. तो मैंने सोचा इन केस कि तुम्हें थोड़ी सी नॉलेज होगी उसके बारे में तो तुम मुझे दे पाओ. बिकॉज आई एम सो कन्फ्यूज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कि लाइक मैं एडमिशन और इस पॉइंट के बस इतनी दूर हूँ. क्योंकि मतलब बीच में वो एक पॉइंट आ रहा है कि जो तू ये कोर्स कर रही है ये वर्थ इट होगा एक टाइम के बाद. बिकॉज लिटरली यू नो दैट, आई नो दैट, सब जानते हैं भाई कि सबने इतना ज़्यादा वो किया हुआ है कि नीट के अलावा तुम कुछ भी मतलब लिटरली जो पीसीबी वाले जो स्टूडेंट होते हैं उनके लिए लिटरली इतने ज़्यादा ऑप्शंस होते नहीं हैं. ठीक है, मतलब अगर तुम नीट नहीं कर रहे हो तो मुझे नहीं समझ आता है कि बाकी सारे जितने भी ऑप्शन होते हैं ना उसमें सब में सारे बस डिसएडवांटेज बताते रहते हैं कि ये तो बस डिग्री लेकर बैठ जाओगे, डिग्री करोगे बस बैठ जाओगे, तुम्हें कोई जॉब्स मिलेगी, ऐसा नहीं होगा वैसा नहीं होगा. तो मुझे बहुत ऐसे फियर है उस चीज़ का, लिटरली बहुत है. और आई एम सो स्ट्रेस्ड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. तो मुझे लिटरली बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि मतलब कोई मुझे समझाए. बिकॉज मैंने हमेशा हर डिसीजन जो लिया है बिना किसी से पूछे ले लिया है क्योंकि बताने वाला लिटरली कोई नहीं था. तो अभी मैं जब घर वालों को ये सारा कुछ बता रही हूँ तो वो बिल्कुल सेम ये चीज़ बोल रहे हैं कि तूने नीट का भी डिसीजन लिया था, हमने तुझे तब भी कुछ नहीं बोला था और फिर उसमें भी तूने 2 साल ऑब्वियसली वेस्ट कर दिए. तो अब दूसरा तू ले रही है तो मतलब सोच ले ये वो. बिकॉज उन्होंने भी यही सोच सुना है कि ये जो कोर्स है इसका ज़्यादा स्कोप नहीं है. ओके चलो मैं बताती हूँ कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ. मतलब मैं क्या करने वाली हूँ. देखो, एक यूनिवर्सिटी थी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, उसका एक फॉर्म था जो कि होता है स्कॉलरशिप फॉर्म, मैंने वो भरा. ठीक है, और मेरे को स्कॉलरशिप लगी 30%, मार्क्स आगे कुछ और 30% स्कॉलरशिप लग गई. ठीक है, तो मेरी फ़ीस कुछ कुछ फ़ीस से कुछ कम फ़ीस हो गई. ठीक है, तो फिर मैंने थोड़ा सीरियसली लिया इस चीज़ को कि चलो मतलब करते हैं ये वो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा. और जिस कोर्स की मैं बात कर रही हूँ वो है बीपीटी, फिजियोथेरेपी, बैचलर्स ऑफ फिजियोथेरेपी. तो आई डोंट नो, आई लिटरली डोंट नो कि मेरे दिमाग में ये बीपीटी का आइडिया कैसे आया था. बिकॉज मैंने कोई वीडियो या किसी से पूछा नहीं था, किसी ने मुझे सजेस्ट नहीं किया था, ये मेरे दिमाग में खुद ही आ गया था. एंड आई हैव नो आइडिया कैसे आया था. तो लिटरली अब मुझे भी अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं है कि मैं अब डिसीजन सही लेती हूँ. बिकॉज मैं कोई डिसीजन सही नहीं लेती हूँ लाइफ के. ठीक है, तो मतलब नीट का डिसीजन मेरा सबसे बेकार डिसीजन था जब से पैदा हुई हूँ. ठीक है, तो मतलब मुझे अब खुद पे भी ट्रस्ट नहीं है कि मैं अच्छे डिसीजन लेती हूँ खुद के लिए. ठीक है, तो मतलब लिटरली अगर मैं वो ड्यूरेशन जो है उस कोर्स की 4.5 ईयर्स है. ठीक है, अगर मैं इतना टाइम लगाती भी हूँ और एंड में मुझे कुछ नहीं मिलता है तो लिटरली इमेजिन इमेजिन द सिचुएशन. समझ पा रहे हो. तो मतलब इसलिए थोड़ा सा ऐसा डर लग रहा है. तो घर वाले भी ऐसा मतलब अब इतना वो कर नहीं रहे, मतलब ठीक है जो भी करे, बट वो सिंपल सी चीज़ बोल रहे हैं कि मतलब काइंड ऑफ स्कोप होना चाहिए उस चीज़ का. हम तुझे करवा देंगे जो तू बोल रही है बट स्कोप है. वो मेरे से ये पूछते हैं, फिर मेरे पास कोई आंसर नहीं होता है
क्योंकि मतलब मैं कैसे मतलब एक्सप्लेन करूँ जबकि मुझे खुद भी इतना इतना नहीं पता है, ठीक है? मतलब ठीक है, पता है, मुझे पता है कि ठीक है बीपीटी में ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, वैसा कर सकते हैं, और मेरा इंटरेस्ट है। सबसे मेन पॉइंट, मेरा बीपीटी में इंटरेस्ट है। कोई मुझे फ़ोर्स नहीं कर रहा है, मेरे को करना है, ठीक है? अब जैसे कि वही बीपीटी, अब मेरे घरवाले और ये सब बोल रहे हैं कि बीपीटी से अच्छा तू नर्सिंग कर ले, क्योंकि उसमें फिर कुछ ना कुछ एंड में मिल जाएगा, ठीक है? कुछ कर सकते हैं उसमें, ठीक है? बिकॉज़ बीपीटी का सुना नहीं है ज़्यादा वगैरह, वगैरह, एंड जेन्युइनली उनका पॉइंट मुझे वैलिड लगता है बिकॉज़ अगर इतने साल क्या बोलते हैं किसी कॉलेज में रहोगे, पैसे भी लगाओगे, एंड में कुछ नहीं मिलेगा, तो वो मेरे लिए प्रॉब्लमैटिक चीज़ हुई ना, उनके लिए क्या है? मेरे लिए हुई ना, बिकॉज़ एंड में तो मुझे अर्न करना है ना, मुझे अपनी लाइफ़ को सेटल करना है ना, तो ये चीज़ एक मतलब यही मेरा फ्यूचर होगा फिर। यू आर अंडरस्टैंडिंग? मतलब मैं कोई नीट नहीं कर रही हूँ, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, बस अगर मैं बीपीटी कर रही हूँ, मैंने अगर कॉलेज में चली गई तो वही मेरा फ्यूचर होगा, ठीक है? तो तुम समझ रहे हो? तो फिर मुझे ऐसे डर लग रहा है। तो मैं अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हूँ बेसिकली, बहुत ज़्यादा। मतलब अब तो मतलब पहले तो जब मेरे दिमाग में कुछ नहीं था ना करने का, तब मैं फिर थोड़ी फ्री रहती थी कि हाँ चलो देख लेंगे क्या ही होगा, देख लेंगे। अब नहीं समझ आ रहा ना, क्योंकि अब डिसीजन लेने का टाइम है, और डिसीजन लेने का टाइम बहुत गंदा होता है। तो अब मुझे नहीं पता है, अब मैं क्या करूँ मुझे नहीं पता है। तो इसीलिए फिर मैंने सोचा कि मैं इस पे वीडियो बना ही देती हूँ, क्योंकि बेसिकली अब तो बनानी ही थी ना। अगर मैं जाती भी, अगर मैं खुशी जाती भी कॉलेज, तो भी मैं बनाती वीडियो, फिर मैं तुम्हें बताती कि मैं ये कर रही हूँ और यहाँ ऐसे जा रही हूँ, ऐसे जा रही हूँ। तो मैंने सोचा पहले ही बना दूँ। अभी मेरा कुछ डिसाइड नहीं हुआ, मैं जा नहीं रही हूँ। हाँ, क्योंकि बस नहीं जा रही हूँ अभी तो, बट स्टिल यही यही जो लाइफ अपडेट जिसके बारे में बात कर रही थी वो ये था, ठीक है? तो अगर तुम्हें थोड़ी-सी भी अगर कुछ इन्फॉर्मेशन है इस चीज़ को लेके, सो प्लीज़ लेट मी नो, प्लीज़। बिकॉज़ हाँ, मतलब मैंने ऑब्वियसली पूछा है, पढ़ा है, इधर-उधर से देखा है, तो सारे बोलते हैं कि बीपीटी अच्छा कोर्स होता है, अच्छा कोर्स होता है इसमें स्कोप, ये वो एक्स्ट्रा। बट देखो बेसिकली पॉइंट ये है, मेरे को नर्सिंग नहीं करनी है, बिकॉज़ मेरा उसमें इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है? वो अच्छी चीज़ है, हर कुछ अच्छा होता है यार, बट मेरा नर्सिंग में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे नर्सिंग करनी ही नहीं है, ठीक है? तो तुम समझ आ रही है तुम्हें? तो फिर मैं क्या करूँ मतलब? फिर मेरे पास, अगर मैं बीपीटी नहीं करती हूँ, देन आई एम लेफ्ट विद नो ऑप्शंस। यही एक ऑप्शन था जिससे मैं अपनी लाइफ को थोड़ा-सा बैलेंस कर सकती थी, थोड़ा-सा अपनी बेकार सी ज़िंदगी को थोड़ा-सा तो एटलीस्ट सुधारने के एक ट्रैक पे आती और फिर उसको ठीक करती, उसमें मेहनत लगाती। बट अब मुझे समझ नहीं आ रहा, बिकॉज़ अगर वो ऑप्शन नहीं हुआ, मैं कॉलेज नहीं गई, देन देन मुझे लगता है फिर मेरे पास एक ही ऑप्शन रहता है कि मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ एक कॉलेज है, डिग्री कॉलेज जो बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? उसमें जो ग्रेजुएशन करनी, नॉर्मल ग्रेजुएशन की, बॉटनी में कर ली या ज़ूलॉजी में कर ली, बीएससी ग्रेजुएशन कर ली नॉर्मल, ठीक है? वही एक ऑप्शन रहता है। तो अगर मैं वो करूँगी तो मैं तुम्हें नहीं दिखूँगी फिर, ठीक है? बिकॉज़ हाँ, मतलब मैं नहीं दिखूँगी, डिसअपियर हो जाऊँगी इस दुनिया से। बिकॉज़ वो भी मुझे नहीं करना। आई डोंट नो, मुझे मेरी ओह माय गॉड! और अगर तुम नीट 2026 के एस्पिरेंट ये वीडियो देख रहे हो और यहाँ तक आए हो, अगर तुमने मुझे कुछ समझा है ना आज तक, कुछ भी कि ये लड़की कुछ है हमारे लिए, तो प्लीज़ नींद को छोड़ देना, डिस्ट्रैक्शंस को छोड़ देना, जो भी वो चीज़ जो तुम्हारा टाइम वेस्ट कर रही है उसको छोड़ के अपनी किताबें पकड़ लेना, क्योंकि एंड में अगर तुम्हें लगता है ना कि सब कुछ ठीक हो जाता है, तो कुछ ठीक नहीं होता है। फिर तुम्हें बस वो करना पड़ता है, क्या बोलते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ती है सिचुएशन के साथ, ठीक है? कि ये करने का मन नहीं बट करना पड़ेगा। कोई कुछ ये मतलब मजबूरियाँ बहुत होंगी, बहुत ज़्यादा वर्स्ट सिचुएशन सिनेरियो चलते हैं, ट्रस्ट मी व्हेन आई एम सेइंग दिस। तो पढ़ाई कर लो, वो इतनी टफ नहीं होगी इस सिचुएशन से, क्योंकि मैं हूँ इस सिचुएशन में, ठीक है? तो पूछ लेना मेरे से कितना बुरा होता है ये सारा जो सिनेरियो है, ठीक है? तो अपनी जो प्रिपरेशन है उस पे ध्यान देना बिल्कुल कंप्लीटली, अगर तुम यहाँ तक आ गए हो तो। तो मैंने तो वैसे वीडियो तुम्हारे लिए ही बनानी थी अगली, तो मतलब कुछ तो बनाना था तुम्हारे लिए, बट मैंने सोचा पहले मैं अपडेट दे दूँ थोड़ी-सी, और ताकि मतलब मेरा भी थोड़ा-सा हेल्प हो जाए। अगर तुम लोगों को पता हो, क्योंकि तुम अलग-अलग जगह से हो, तो क्या पता तुम्हें थोड़ा नॉलेज हो, बिकॉज़ यहाँ जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ नहीं है। तो कोई कुछ बताता नहीं है, कुछ नहीं है नॉलेज, ठीक है? बस नहीं है। तो
बाय गाइस, इतनी वीडियो बनाते हैं हम। टेक केयर।